हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी नहीं कर रहे हो, सेफ्टी के साथ नहीं चल रहे हो, तो आप इस बिज़नेस में ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। खाली फार्म पे स्प्रे कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। फार्म को थोड़ा सा रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया लोड जब तक पूरा प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा, जब तक फार्म को कुछ टाइम के लिए रेस्ट नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारा चैनल आर पोल्ट्री ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज हमारा फार्म पूरा खाली हो गया है। हमारे टोटल जितने ही बर्ड थे वो सेलिंग हो चुके हैं और हमारे बर्ड आज 42 दिन के हो चुके थे और इनको सेलिंग होते होते आज तीसरा दिन था। हमारे टोटल बर्ड सेलिंग हो चुके हैं और हमने फार्म अपना आज से ही साफ़ करने के लिए शुरू कर दिया है। हमने अपने लेबर लगा दिए फार्म साफ़ करने के लिए और हमारा जो फार्म है वो अभी से ही साफ़ होना शुरू हो गया है। वो इसलिए ताकि हमारा जो दूसरा लॉट है, जो इससे अगला लॉट है, उसे हम जल्दी ला सकें। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा ये भी था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमारा एक लॉट से दूसरे लॉट पे गैप कितना होना चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको पहले दिखाता हूं कि हमारा फार्म साफ़ किस तरीके से हो रहा है, हम उसको कैसे साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए, हमने अपने फार्म पे सफाई के लिए लेबर लगा दी और हमारे लेबर ने अभी हमारा फार्म जो है आधा साफ़ कर दिया है और इन्होंने इस तरीके से लीटर के ढेर से बना दिए हैं। ये जैसे हमारा जो हम लीटर डालते हैं ये इस तरीके का हो जाता है और जो मिट्टी हम भूसी डालते हैं वो सब निकल जाती है। उसके नीचे फिर हमारी ये सही मिट्टी आती है, साफ़ मिट्टी आती है इस तरीके की। और ये सब लीटर उठने के बाद इस पे झाड़ू से एक बार पूरे फार्म के अंदर झाड़ू लगाई जाएगी, जिससे हमारे जो ये साइड में ये जो बाल आ रहे हैं, साइड में बाल आ रहे हैं, इन सब को हम निकाल सकें और ये ऊपर का भी एरिया जो हमारा है इसको भी हम साफ़ कर सकें। इसलिए पूरे फार्म में मिट्टी ये सारी निकालने के बाद झाड़ू लगा के दोबारा से हम इसको एक बार एक ट्रॉली और निकाल लेते हैं। उसके बाद सफाई करने के बाद हमें हमेशा नमक का स्प्रे करना चाहिए। उससे होता क्या है, जो भी हमारा बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे नीचे जो मिट्टी निकली है, साफ़ मिट्टी निकली है, उस पर थोड़ा बहुत भी अगर बैक्टीरिया आया है तो उस नमक की स्प्रे से वो ख़त्म हो जाता है। पर हमें नमक की स्प्रे करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लोहे का जो एरिया है, जैसे ये सेंटर में लोहा है, साइड में जाली है, इस जगह पे उसकी स्प्रे ना हो, क्योंकि वो लोहे को ज़ाहिर सी बात है गला देती है। और बीच बीच में खाली हमारा जो एरिया है इस पर नमक की स्प्रे हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए और अपने फार्म को एकदम खाली छोड़ देना चाहिए। जैसे पल्ला डाउन है, इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि थोड़ी बाहर की हवा लगे और ये फार्म से जो हल्का सा गीलापन है ये भी सूख सके। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे कि हमें एक फार्म का हमारा जब लॉट निकल जाए तो हमें दूसरा लॉट कितने दिन में हमें लेना चाहिए और कितने दिन में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि तो कई लोग बोलते हैं कि हमें दूसरा लॉट कम से कम 15 से 20 दिन के गैप में लेना चाहिए, पर इस हिसाब से अगर हम अपने लॉट लेंगे तो हम पूरे साल में मात्र सिर्फ 5 बैच ही निकाल पाएंगे और ज़रूरी नहीं कि हमारा हर एक बैच प्रॉफिट में ही जाए, हमारा एक बैच अच्छा ही जाए। तो उस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए या उस चीज़ को हम सही करने के लिए हमें कम से कम एक बैच से दूसरे बैच में 8 से 10 दिन का हमारा गैप होना चाहिए। इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि फार्म हमारा ढंग से अच्छे से सूख सके, पुराना जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो सके। देखो, खाली फार्म पे स्प्रे कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। फार्म को थोड़ा सा रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया लोड जब तक पूरा प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा, जब तक फार्म को कुछ टाइम के लिए रेस्ट नहीं मिलेगा। और इसलिए हम फार्म को 8 से 10 दिन के लिए हम बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। पर इसी बीच में हम अपने नए बैच की तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका जिस दिन फार्म 6 दिन के लिए पूरा खाली हो गया है तो आप अपने लेबर लगा के, जैसे कि ये ड्रिंकर हैं सारे के सारे, इनको निकलवा के बाहर इनको ढंग से साफ़ करवा सकते हो। जो बर्तन हमारे जैसे वहाँ रखे हैं उन बर्तनों को धुलवा सकते हो और नई मिट्टी जो पड़नी होती है वो नई मिट्टी का काम जो है आपका शुरुआत कर सकते हो, ताकि वो पुरानी मिट्टी जो है वो सूख जाती है तो उस पर नई मिट्टी पड़वा के आप उस पर स्प्रे भी करवा सकते हो बाद में। जैसे हम एक बार नई मिट्टी पड़वा के उस पर नीले तोते की स्प्रे करते हैं ताकि जो उस मिट्टी में बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाए, और वो भी ज़रूरी होता है, तो वो भी हम करवा सकते हैं। और इस तरीके से हम चलेंगे तो हम पूरे साल में कम से कम 6 से 7 बैच भी हम आराम से डाल सकते हैं। कई लोग 8 बैच भी कर लेते हैं, पर 7 बैच मिनिमम डालें उतना ही ठीक है। 8 बैच तक फिर हमें काफ़ी कम अपना गैप और करना पड़ेगा। हमें फिर 4 से 5 दिन का ही बीच में गैप रखना पड़ेगा और उतना गैप रखने से हम अपने फार्म में वायरल खुद बना लेंगे और ये इससे हमारे जो आने वाले सारे बैच होंगे वो भी, उनमें भी नुकसान पड़ता है।
तो वो इसलिए ना हो, तो इसलिए हमें कम से कम 8 से 10 दिन का गैप हमें रखना ही चाहिए। जो हमारा ये लीटर होता है, इसको अपने फार्म से कम ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर की दूरी पे ही फेंकना चाहिए, ताकि इसकी जो स्मेल होती है, जब हम लीटर अपन निकालते हैं तो उसमें से बहुत हीट निकलती है और काफ़ी स्मेल आती है। वो आपके फार्म से काफ़ी दूर होना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो आपके फार्म में हवा के साथ साथ वापस ना आ सके। और देखो, छोटी मोटी बीमारी तो फार्म में चलती रहती है, ऐसा कोई भी किसी का लॉट नहीं होगा जिसमें कुछ भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। हर किसी के लॉट में छोटी मोटी वायरल बीमारी तो आई जाती है, पर हमें ज़रूरी है मेन बड़े बड़े वायरल से अपने फार्म को बचाना, और उसके लिए हमें ये सारे चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। और उसके जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हमारे फार्म में बैक्टीरिया आएगा और नए जो बैच हम जो भी डालेंगे वो हमारे सारे लॉस में जाएंगे। तो उस लॉस को हमें बचाने के लिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको ही बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस है। कि फार्मर भाई हमारे ऐसे भी हैं जो मात्र 3 दिन का ही गैप देते हैं और 3 दिन बाद ही अपना लॉट मंगा लेते हैं, या कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं जो 1 लीटर पे ही 2 बैच निकाल देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो भी अच्छे से बात को जानते हैं, पर वो अपने थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी बचत करने के चक्कर में अपना दोनों ही लॉट ख़राब कर लेते हैं। और ये चीज़ वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं तो समझ भी रहे होंगे कि इससे हमारा नुकसान है, पर ये चीज़ जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी नहीं कर रहे हो, सेफ्टी के साथ नहीं चल रहे हो, तो आप इस बिज़नेस में ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई लोग बिज़नेस में इसमें उतर तो आते हैं, पर उनको तरीका नहीं है कि ये काम हमें कैसे करना कैसे करना, तो उन्हें सिखाया जाए तब भी वो नहीं सीखते हैं। वो अपना ही दिमाग लगाते हैं, फिर वो इस बिज़नेस को ख़राब बताते हैं। तो इससे अच्छा ऐसे लोग बिज़नेस में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है।